वाई रूलर्स किल एब्सोल्यूट बीइंग। ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये रूलर्स क्या है और ये आए कहाँ से है। तो ये सब तब स्टार्ट होता है जब पूरी यूनिवर्स में बस चारों तरफ लाइट और डार्कनेस थी और एब्सोल्यूट बीइंग ने उस लाइट और डार्कनेस को अलग किया और लाइट से उसने रूलर्स को क्रिएट किया और डार्कनेस से मोनाचिस को बनाया। एब्सोल्यूट बीइंग ने उन्हें ऑर्डर दिया जहां मोनाचिस को वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना था और उसके अपोजिट रूलर्स को उन्हें ये करने से रोकने के लिए वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना था जब तक दोनों में से कोई एक पार्ट मर नहीं जाता। आफ्टर काफी टाइम और एंडलेस वॉर के बाद कोई भी साइड नहीं जीत रही थी, तब रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाते हैं और कहते हैं कि एब्सोल्यूट बीइंग हमें ऐसी पावर दे जिससे हम ये कभी न रुकने वाली वॉर को रोक सके और मोनाचिस को हरा सके। उसके जवाब में एब्सोल्यूट बीइंग उन्हें कुछ नहीं कहता है। तब रूलर समझ जाते हैं ये जो लड़ाई है ये बस एब्सोल्यूट बीइंग के लिए एक एंटरटेनमेंट है और एब्सोल्यूट बीइंग नहीं चाहता है कि ये वॉर कभी न रुके। तब रूलर्स को रियलाइज होता है इस वॉर को रोकने के लिए उन्हें एब्सोल्यूट बीइंग को मारना होगा। तब 7 में से 8 रूलर्स खिलाफ हो जाते हैं एब्सोल्यूट बीइंग के। एशबॉर्न जो था वो लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट लॉयल रूलर था अपने गॉड का, बट अकेले अपना एशबॉर्न उन रूलर्स को रोक नहीं पाया और उसे वही मरने के लिए छोड़ दिए। बट मरने से पहले एशबॉर्न को अपने अंदर एक नई पावर महसूस होती है जो कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसे दी थी उसके वफादारी के बदले। उस पावर से एशबॉर्न अपने आप को हील कर सकता था, बट जब तक वो बैटलफील्ड से एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाता तब तक काफी देर हो चुकी थी और एब्सोल्यूट बीइंग मारा जा चुका था। अब जबकि एब्सोल्यूट बीइंग मर गया है तो रूलर्स ने एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए गए टूल्स और फ्रैगमेंट को ले लिए। तो आगे चल के रूलर्स मोनार्क ऑफ बिगिनिंग लिगिया को पकड़ लेते हैं और वॉर को अपने फेवर में कर लेते हैं। बट एशबॉर्न अपनी साइड चेंज कर लेता है और मोनार्क की साइड चला जाता है। बट मोनार्क भी एशबॉर्न की पावर से डरते थे, इसलिए वो एशबॉर्न को मारना चाहते थे। इसलिए रैकन और बैरन मिलकर एशबॉर्न पे हमला करते हैं, बट उस लड़ाई में रैकन तो भाग जाता है बट बैरन मारा जाता है। उसके बाद एशबॉर्न के पास रूलर्स आते हैं उससे माफी मांगने के लिए, बट एशबॉर्न ये मानने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे मार के ये लड़ाई खत्म कर दो। बट रूलर्स ये मानने से मना कर देते हैं। ऑल्दो एशबॉर्न को पता था कि ये रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के बनाए गए टूल्स को यूज करके उसे आराम से हरा सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सुन के वो काफी इमोशनल हो जाता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और एशबॉर्न फैसला करता है कि जिस मोनार्क ने भी उसे धोखा दिया है वो उसे ढूंढ के मार देगा और वो कहीं गायब हो जाता है अपने शैडो आर्मी को रिबिल्ड करने के लिए। एशबॉर्न के ना होने से फाइनली रूलर्स मोनार्क्स को डिपेंड कर सकते हैं और इस वॉर को जीत सकते हैं। बट काफी सारे मोनार्क्स वर्ल्ड के किसी क्रैक में भाग जाते हैं जिससे रूलर्स उन्हें ढूंढ नहीं पाते। सेंचुरी बाद रूलर्स को पता चलता है कि मोनार्क्स कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन वर्ल्ड को जीतने के लिए और अपने आर्मी को रिबिल्ड करने के लिए। तब अर्थ पर मोनार्क्स और रूलर्स के बीच वॉर चालू होती है, बट उस कोशिश में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जा रहा था और ह्यूमंस को बचाने के लिए रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग के टूल में से एक टूल यूज करते हैं जिसका नाम कप ऑफ रिकार्नेशन था, जो कि टाइम को 10 साल पीछे कर सकता था और उससे ह्यूमंस को बचाने का सेकंड चांस मिल सकता है। बट रूलर्स कितनी बार भी ट्राई कर ले, मोनार्क्स और रूलर्स के बीच जो लड़ाई हो रही थी उसके इम्पैक्ट से सारे ह्यूमन रेस मर जा रही थी हर बार, भले कोई भी साइड जीते। और जो कप ऑफ रिकार्नेशन था जिसको गॉड ने बनाया था उसकी पावर इनफाइनाइट नहीं थी और काफी बार यूज करने के बाद उसकी पावर एक हद तक खत्म होने आ गई थी। बट रूलर्स लास्ट पर टाइम को 10 साल पीछे करते हैं और इस बार उन्होंने कुछ अलग किया। उन्होंने ह्यूमन रेस में एक काफी अमाउंट में माना स्पेयर किया, गेट के थ्रू मॉन्स्टर और मैजिकल बीस्ट भेजते कि ये सोचे कि 10 साल बाद मोनार्क्स और रूलर्स के बीच जो लड़ाई हो उसमें कुछ ह्यूमन रेस बच सके जिससे वो एक नई शुरुआत कर सके। एट द सेम टाइम रूलर्स ने अपने ह्यूमन वेसल भी ढूंढ लिए थे जिन्हें वो अपनी पावर दे सके और आगे चल के यही ह्यूमन नेशनल रैंक हंटर बने। बट तब भी रूलर्स को ये नहीं पता था कि एशबॉर्न कौन से साइड है, मोनार्क्स की साइड है कि रूलर्स की साइड है। और रूलर्स फैसला करते कि जब भी एशबॉर्न वापस आएगा वो उसे मार देंगे। तो रूलर्स की स्टोरी यही खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम रूलर्स के ह्यूमन वेसल के बारे में एंड नेशनल रैंक हीरो के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।